इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में हम पहला यूनिट ले रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। पहला ही लेक्चर है डिफरेंशियल कैलकुलस। पूरा यूनिवर्सिटी के लिए इसका पहला यूनिट है, कुछ यूनिवर्सिटीज में वो दूसरा या तीसरा भी आ सकता है। तो पहले यूनिट में हमें 3 मेन टॉपिक देखने हैं। जो आपने 11th में जो बेसिक फाउंडेशन देखा है उसको हम कनेक्ट करने वाले हैं। आपने रोलेस थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम ये ऑलरेडी आपने देखा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्लास। वो फिर से यहाँ पे है, थोड़ा डिटेल में है। पॉजिटिव मीन वैल्यू थ्योरम है। तो पहले अपना पार्ट में ये टॉपिक क्या पढ़ने वाले हो जान लिख लेंगे टॉपिक्स। मैं जिस सीक्वेंस से लेने वाला उसी सीक्वेंस से लिखता हूँ। मैं लेने वाला एक्सपांशन ऑफ फंक्शन पहले, एक्सपांशन ऑफ फंक्शंस। उसके बाद सेकंड थिंग इंडिटरमिनेट फॉर्म, लिमिट्स, इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। तीसरा है थ्योरम्स, कौन से? रोलेस थ्योरम, एलर्जेटिक, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एंड सीएमएटी। तो ये अपना यूनिट 1। एक्चुअल सिलेबस इस तरह से होने पहले ये दिया, बट हम इस तरह से जाएंगे एक्सपांशन ऑफ फंक्शन। एक्सपांशन ऑफ फंक्शन में 2 थ्योरम देखने वाले हैं, टेलर्स एक्सपांशन एंड मैक्लॉरन्स एक्सपांशन। मिस ये टॉपिक अगर हमें पढ़ना है तो उसमें बेसिक फाउंडेशन क्या करना चाहिए? पहली चीज आपको डेरिवेटिव आना चाहिए। एक्सपांशन ऑफ फंक्शन में बस फॉर्मूले में डेरिवेटिव है, एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश, ज्यादातर पॉलिनोमियल देखने वाले हैं और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें डेरिवेटिव। इंडिटरमिनेट फॉर्म मींस आपने ऑलरेडी वो लिमिट्स में देखा है, बट वो स्टैंडर्ड रिजल्ट से किया था। इधर आपके पास लॉ का रूल है, ओके। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में। मींस आपको 12th के कांसेप्ट पे लेके जाना है तो उसको मैं लिमिट्स बोल सकता हूं। we'll have 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म, 0 by 0, infinity by infinity, ये सभी लिमिट्स के पार्ट्स यहाँ पे आने वाले हैं। उसके बाद ये थ्योरम आपने, मुझे लगता है ये 2 थ्योरम आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में कर लिए हैं, रोलिस रिलेटिविटी, एडिशनल सीएम। इस तरह का अपना यूनिट 1 है, ओके। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सपांशन ऑफ फंक्शंस। वेटेज यूनिवर्सिटीज वाइज अलग है, इस वजह से मैं डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ। फिर भी ये चैप्टर अभी पुणे यूनिवर्सिटी को 15 मार्क्स के लिए, पहला जो आपका इनसेम आएगा उसके लिए 15 मार्क्स के लिए ये यूनिट है। आगे का यूनिट 15 मार्क्स, 15 मार्क्स के लिए है। आप डिस्ट्रीब्यूशन 5 5 5 ऐसा भी कर सकते हैं, 5 5 5 पुणे यूनिवर्सिटी, ओके। हां, पहला टॉपिक एक्सपांशन ऑफ फंक्शन। अब देखो स्टैंडर्ड एक्सपांशन ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड में देखे, e raised to x sin x cos x, वो आते कैसे वो भी हमने देखना है बाय यूजिंग दिस टेलर्स एंड मैक्लॉरन्स एक्सपांशन। तो पहला एक्सपांशन है टेलर्स एक्सपांशन। फिर हमने साइंटिस्ट ने लाया है टेलर्स एक्सपांशन, अभी कैसे टेलर्स थ्योरम, टेलर्स एक्सपांशन। दिस इज इन पावर्स ऑफ में, पहले उसको थोड़ा सा सेपरेशन कर लेते हैं, इन पावर्स ऑफ x। वैसे एक ही है स्टेटमेंट, बस मैंने आपको यूज करने के लिए, सिंपलिसिटी के लिए मैं उसके 2-3 डिडक्शन भी लिख डालता हूं जिससे थोड़ा इजी जाता है। इन पावर्स ऑफ x जो आपने ऑलरेडी फर्स्ट स्टैंडर्ड में अप्रोक्सीमेशन में यूज किया है, f ऑफ x प्लस h। आपने पहले दो ही टर्म लिखे थे वहां पे, f ऑफ h प्लस x डैश ऑफ h plus x square by 2 factorial of double dash of h plus क्या होगा आगे का टर्म बता सकता? x cube by 2 factorial of triple dash of h. What is the nth term of this expansion? First term is f of h. मैं इधर आपको h की जगह a भी बोल सकता है, f of x plus a. f of h, this is a constant term which is independent of x, जिसमें x नहीं है, वो कांस्टेंट टर्म है। ओके, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ, ब्रैकेट कर लो। यस, सो इन पावर्स ऑफ x है, तो इसी में आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, f of x plus a
तो मुझे क्या क्या क्वांटिटी लगने वाले यहाँ पे, एक फंक्शन इज गिवन, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, एफ ऑफ एच या फॉर एफ डैश ऑफ एच मींस डिफरेंशिएशन लगेगा आपको, या डबल डैश मींस सेकंड डेरिवेटिव, या ट्रिपल डैश मींस थर्ड डेरिवेटिव, इस तरह से आपको डिफरेंशिएशन लगने वाला है। उसके बाद मैं इसी एक्सपांशन को इन पावर्स ऑफ एच लिखूंगा फॉर द अप्रोक्सीमेशन। तो मैं x एंड h का रोल इंटरचेंज किया, तो मुझे बताएंगे आप सेकंड एक्सपांशन इन पावर्स ऑफ h, which is very small quantity. For approximation we can use second result, मतलब in powers of h, just interchange the role of x and h, तो क्या होने वाला है, f of x plus h। मैंने जो एक्सपांशन पहले लिखा है, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ टेलर्स थ्योरम। ये स्टेटमेंट में we can interchange x and h because x plus h is same as h plus x. So can you tell me what is the x in powers of h? Interchanging only h and x. Yes, बोलिए। f of x, h of dash of x plus h square by 2 factorial, या double dash of x। समझ में आ रहा है? अगर आपको इसमें x plus a लिखना है तो a भी लिख सकते हैं। तो दिस इज माय f of a, क्योंकि वो वैल्यू देगी आपको, या डैश ऑफ a चलेगा, कुछ नहीं नोटेशन है बस। नेक्स्ट टर्म आपने बोला h3 by 3 फैक्टोरियल, या ट्रिपल डैश ऑफ a अपॉन 3 फैक्टोरियल। इधर भी आपको f of x plus a लिखना है या f of a plus h लिखना है, उस तरह से आप लिख सकते हैं। आपके जिस तरह से नोटेशन है आप वो नोटेशन यूज कर सकते हैं। तो मैं उसी नोटेशन को फॉलो करता हूं। तो स्टेटमेंट आप लिखेंगे ये टेलर्स एक्सपांशन का, राइट? आप स्टेटमेंट ऑफ दिस टेलर्स एक्सपांशन, या करेक्ट। अभी और दो स्टेटमेंट लिख डालता हूं, आप सामने है तो ये देखो, मैंने बोला एक ही स्टेटमेंट मेन है, इसके मैं डिडक्शंस लिखने वाला हूं। ये पहला डिडक्शन आया समझ में। अभी मुझे चाहिए इन पावर्स ऑफ x माइनस h। तीसरा इन पावर्स ऑफ x माइनस समझो a, ठीक है। स्टेटमेंट तो एक ही अपना ये, पर आपको फंक्शन देंगे f of x, इवन आपके पास fx रहेगा। इस फॉर एग्जांपल में आप मैं क्या कर रहा हूँ बताओ, समझो अपने पास x3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये अपने पास पॉलिनोमियल है, और उन्होंने बोला इस पॉलिनोमियल को इन पावर्स ऑफ x माइनस 2 लिखो, तो ये यूज होने वाला है इन पावर्स ऑफ x माइनस 2 के लिए। कुछ बार वो बोलेंगे कि ये एक्सपांशन इन पावर्स ऑफ, समझो आपको दे दिया है f of x plus 3 लाइक दिस, x plus 3 क्यूब। इस थोड़ा आइडिया आएगा आपको मैं क्या लिखा हूं, 4 times x plus 3 square plus 5 times x plus 3 plus 3। So the given expression in powers of x plus 3, if you want to calculate in powers of x, so you have to use this formula। दिया क्या है in powers of x plus 3, तो अपना ये क्या हो गया 3। मींस आपको दो टाइप के क्वेश्चन है, और क्वेश्चन एक 100% पेपर में आने वाला है 4 to 5 मार्क्स के लिए। आपको पूछेंगे कि गिवन एक्सप्रेशन जो देंगे उसको इन पावर्स ऑफ x पूछा, तो आपको देने वाला एक्सप्रेशन इस तरह से रहने वाला f of x plus h। मींस आइदर वो f of x plus 2 हो सकता है, f of x plus 3 हो सकता है, दैट विल गेट द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ h। सामने समझ में आ रहा है क्या एक्सप्रेशन रहेगा इस तरह की। तो इससे आपको h की वैल्यू मिलेगी और ये आप एक्सप्रेशन निकालो। उल्टा क्वेश्चन क्या होगा, गिवन एक्सप्रेशन कैसे रहेगा इन पावर्स ऑफ x, क्या पूछेंगे इन पावर्स ऑफ x माइनस 3 या x प्लस 3, मैं पर्टिकुलर बता रहा हूं। इसकी वजह से आपको एक्सप्रेशन गिवन क्या रहने वाला है fx, मैं इसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड fx लिखा। अभी मुझे स्टेटमेंट 1 ही यूज करना, एक ही स्टेटमेंट पे आज का पूरा लेक्चर है, टेलर्स एक्सपांशन, इसका डिडक्शन ये हो गया। अभी नेक्स्ट डिडक्शन मुझे क्या चाहिए, इन पावर्स ऑफ x प्लस h, इन पावर्स ऑफ x माइनस, मैं एडजस्टमेंट करूंगा माइनस a प्लस, समझ में आ रहा है क्या चाहिए मुझे, इन पावर्स ऑफ x माइनस a, आई एम राइटिंग दिस माइनस a प्लस a एडजस्टमेंट। अभी आपको ये एक्सप्रेशन को देखना है, इस एक्सप्रेशन में हमने किस पावर में लिखा था, इन पावर्स ऑफ x। नाउ रिप्लेस x बाय x माइनस a, मतलब तो समझ में आ रहा है, x की जगह क्या डालना है, x माइनस a। दिस इज सम x माइनस a को आपने कैपिटल X बोल दिया, तो दिस सम कैपिटल X प्लस h ना। तो बताओ जस्ट x की जगह क्या डालने वाले अभी, x माइनस a। सो व्हाट इज योर एक्सपांशन, f ऑफ a, ये चीज है, प्लस x माइनस a, या डैश ऑफ a
प्लस बोलो x माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल या डबल डैश। ये अपना यूज करते करते आपको वो सोचना नहीं भी पड़ता कि एडजस्ट क्या करना है, क्योंकि आपको जब इन पावर्स ऑफ x माइनस ए आएगा बराबर आप उसका अपोजिट कैलकुलेट करो। आपको पूछेंगे इन पावर्स ऑफ x माइनस 3 तो आप क्या कैलकुलेट करोगे? f ऑफ 3 f डैश ऑफ 3। समझ में आ रहा है टेक्निक? आपको पूछा इन पावर्स ऑफ x माइनस 3 तो उसका अपोजिट आप कैलकुलेट करोगे। अगर आपको इन पावर्स ऑफ x प्लस 3 पूछा तो x प्लस 3 का अपोजिट क्या होगा? माइनस 3। इसको लॉजिक समझ में आ जाएगा बाय एग्जाम। तो ये मेरा था इन पावर्स ऑफ x माइनस 1। अभी मैं थ्योरी बता रहा हूं, कुछ लोगों को 100% नहीं समझ में आएगा, बट एग्जाम्पल होने के बाद आपको समझ में आएगा। आगे का टर्म मतलब मुझे बताओगे आप? पावर 1 1 फैक्टोरियल, पावर 2 2 फैक्टोरियल, पावर 3 3 फैक्टोरियल, थर्ड डेरिवेटिव। लॉजिक समझ में आ रहा है? फॉर्मूला इधर ही परफेक्ट करना है। बोलो आगे का टर्म x माइनस ए क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल या ट्रिपल डैश। 100% इधर देते जाओ। मैं जब थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूं पूरा कंसंट्रेशन इधर चाहिए। आपको घर जाके ज्यादा पढ़ाई नहीं करना है, इधर ही कंप्लीट करना है, टाइम कम है आपके पास। सी डी इन पावर्स ऑफ x प्लस ए। कौन बताएगा इन पावर्स ऑफ x प्लस ए? एक्सप्रेशन मेरा दिया रहेगा v1 fx इन पावर्स ऑफ x v1 है करेक्ट, x प्लस ए माइनस ए। वेरी गुड। अभी आपको प्लस ए में जाना है तो आप अपोजिट लिखोगे। क्या लिखोगे फिर आप? f ऑफ माइनस ए प्लस बोलो x प्लस ए का डैश ऑफ माइनस ए करेक्ट प्लस x प्लस ए स्क्वायर अपॉन वेरी गुड x प्लस ए स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इज अपोजिट या डबल डैश ऑफ वेरी गुड प्लस x प्लस ए क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू या ट्रिपल डैश ऑफ माइनस ए। आया समझ में? ये चार जो एक्सपांशन लिखे उसका मेन बेस एक ही स्टेटमेंट है। आपने देखा आपके टेक्स्ट बुक में एक ही स्टेटमेंट लिखा है। मैंने क्यों स्टेटमेंट बनाया है? क्योंकि आपको सम किस तरह से पूछा आप फॉर्मूला चेंज करो। हर बार तुम्हें एडजस्टमेंट में क्लिक हो गए तो मेरे फॉर्मूले आपके सामने है। वो बताएगा इन पावर्स ऑफ x माइनस 2 जाना है, फॉर्मूला नंबर 3 सी। अगर आपको इन पावर्स ऑफ x प्लस 2 जाना है तो ये फॉर्मूला नंबर 4। आ रहा है समझ में सबको? सिंपल लगेगा आपको। फिर चारों स्टेटमेंट लिखो। मेन बेस है, डेरिवेटिव चाहिए आपको। ठीक है, चारों स्टेटमेंट अच्छी तरह से लिखना है। मैं एक बार फिर से 4 लाइन में 4 स्टेटमेंट लिखने वाला हूं। ओके, आप फिर लिख के लेंगे। किसी को डाउट होगा तो चैट बॉक्स में डाल। किसी को डाउट होगा तो चैट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आपको 100% समझ में आ गया है तो आप रिप्लाई यस करके दे सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करने वाला हूँ चारों चीजें, क्योंकि मैं एग्जांपल से चारों टाइप के एग्जांपल लेने वाला है। मैं इन पावर्स ऑफ x के 2-3 एग्जांपल, इन पावर्स ऑफ x माइनस एन x प्लस ए के 3-4 एग्जांपल, उसके बाद मैं जाने वाला हूँ अप्रोक्सीमेशन। किसी का कुछ डाउट होगा तो चैट बॉक्स में डालो, मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। फिर ये फॉर्मूले है सब, ये सभी फॉर्मूलेज है। हमें एग्जांपल बाद में देखने हैं। सुदेश सभी एग्जाम ये फॉर्मूलेज है। पहले कोई फोटो निकाल के ग्रुप पे डालते जाओ, बैकअप के लिए आपके पास सामने ये रहेगा, सब आपके ग्रुप पे डालते जाओ।
हो गया सबका लिख के? एक बार मैं फिर से एक्सपांशन लिखने वाला हूं। मैं चारों एक्सपांशन फिर से एक बार लिखता हूं। इन पावर्स ऑफ x इट इज x plus h 2 3 4 ये 4 फॉर्मूलेस मैंने बना लिए हैं। इन पावर्स ऑफ x f of h x डैश ऑफ h इधर तक जाना वो आपको मेंशन करेंगे up to x raised to 4 up to x raised to 3। कभी-कभी मेंशन नहीं करेंगे तो पॉलिनोमियल रहेगा। पॉलिनोमियल में आपको पता है जितना पावर उतना डेरिवेटिव कांस्टेंट आता है। x क्यूब का डेरिवेटिव हमें 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव देखो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x 6x का डेरिवेटिव 6 6 का f डैश डबल डैश इस किधर रुकना है वही बताने वाला है आपको। थर्ड डेरिवेटिव आ गया तो थर्ड के बाद 0 इस कहां तक जाना है वो स्टॉपर है आपके पास। क्या जितना पावर उतना डेरिवेटिव उसके बाद 0 पावर 3 तक ही एक्सपांशन जाएगा। x रेज़ टू 4 आएगा तो फोर्थ डेरिवेटिव तक जाएगा। फिफ्थ डेरिवेटिव क्या है 0 तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूं आपको सभी चीजें तो आप एटलीस्ट एक बार फिर से फॉर्मूले से लिखेंगे। तो मैं अभी एक बार फिर से लिखता हूं इन पावर्स ऑफ x f of x x डैश ऑफ x x स्क्वायर बाय आगे बताएं इंटरचेंज करेंगे इन पावर्स ऑफ h के लिए f of x x डैश x plus h square by 2 factorial f double dash of x f of x in powers of x minus a क्या होगा अभी in powers of x f of a x minus a f dash of a plus x minus a square by f double dash of a so ये fourth formula in powers of ओंकार x plus a बोलो f of a minus अपोजिट चाहिए अपने plus x plus a dash of minus plus f double dash of minus हो गया लिख के सबका ओके। एग्जांपल की तरफ जाएंगे लिखने का रह गया तो बाद में भी आप नोट्स आपको मिलते जाएंगे वहां पे। फिर आपके पास जो ये दिया है मैंने बुकलेट में आप पेज नंबर 1.4 पे देख सकते हैं। ये सभी फॉर्मूलेज हैं 1.4 पे और इसके एग्जांपल जो है हमें अभी जो लेने हैं वो पेज नंबर 1.11 टेलर्स थ्योरम वहां से हम सब लेने वाले हैं। इनके पास क्वेश्चन बैंक नहीं होगा मैं बोर्ड पे लिखने वाला क्वेश्चन। आपको पावर से पता चले डेरिवेटिव बेसिक पता है आपको फैक्टोरियल सबको पता है ना। व्हाट इज 0 फैक्टोरियल 1 व्हाट इज 1 फैक्टोरियल व्हाट इज 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 2 1 into 2 into 3 4 फैक्टोरियल मींस 1 into 2 into 3 into 4। कैलसी में भी हम डायरेक्टली फैक्टोरियल निकालते हैं। एक स्टेशन आपका कैलकुलेटर पे होगा ठीक है। इसी वीक के एंड में मैं लेने वाला हूं आपको बताता हूं ठीक है। फैक्टोरियल भी पता है आपको। पहला फर्स्ट मैं पहले फॉर्मूले पे लेता हूं इन पावर्स ऑफ x वाले एग्जांपल कौन से देखो। क्वेश्चन नंबर 2 लेना है उधर से आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है उसका यूजिंग टेलर्स थ्योरम राइट नाउ यूजिंग टेलर्स थ्योरम minus 3 plus 4 times x minus 2 square plus 5
इन पावर क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन को बराबर किया कि एक्स प्लस एक्स माइनस 2 माइनस 3 क्यूब 4 प्लस 4 है। ओके, आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? 1 2 3 4 में इन पावर्स ऑफ एक्स के लिए पूछ रहे हैं। फॉर्मूला नंबर 1, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड क्या ट्रीट करना है? लेट दिस एज f ऑफ x प्लस h। सॉल्यूशन अच्छी तरह से देखो, ये और दिख रहा है सबको यहाँ पे? जिन लोगों को बोर्ड ब्लर दिख रहा है वो जरा रीजॉइन करो, क्योंकि मेरी तरफ से नेटवर्क ओके है ऐसा मुझे दिख रहा है। बाकी लोगों को प्रॉब्लम नहीं ना किसी को? अब रीजॉइन करो अपना भी। बाकी लोगों को बोर्ड अच्छी तरह से दिख रहा है, प्रॉब्लम नहीं, बराबर ना? नो सर। रिप्लाई प्रेस करके सर ब्लर दिसते हैं। बाकी लोगों को अब रीजॉइन करो, आपको बोर्ड अच्छी तरह से दिखेगा। सर केले रीजॉइन हो सर दिसतंय सर, क्लियर आहे। तीन लेवल पे वायर्ड नेटवर्क की वजह से। यस, ओके। हेलो एवरीवन, बोर्ड दिख रहा है अभी अच्छी तरह से? यस सर। यस यस सर। यस, थैंक यू। पहला वाला अच्छी तरह से दिख रहा है या एक्सप्लेन करो फिर से एक बार? हेलो अर्नवी। सर करा ना एक्सप्लेन परत। ओके, एक बार फिर से। तो हमने ये डिफरेंशियल कैलकुलस में हम चार स्टेटमेंट देख रहे हैं। इन पावर्स ऑफ x, f ऑफ x प्लस h, x प्लस h के बाद इन पावर्स ऑफ h, इन पावर्स ऑफ x माइनस a जब जाना है तो उसका अपोजिट लिखोगे, माइनस a है तो इधर प्लस डालोगे, इसके डिफरेंशिएशन प्लस a के पावर में पूछा है तो उसके अपोजिट माइनस a कैलकुलेट करोगे। अभी मेरा क्वेश्चन है यूजिंग टेलर्स थ्योरम यू हैव टू एक्सपांड दिस एक्सप्रेशन इन पावर्स ऑफ x। आपको दिया हुआ एक्सप्रेशन जो है लेट दिस एज f ऑफ x प्लस h। आप लिखेंगे डिटेल में थोड़ा राइट डाउन। गिवन एक्सप्रेशन is in powers of what? X minus 2 ना? Is in powers of x minus 2. x minus 2 के पावर में है तो let this as f of x plus h which is equal to f of x minus 2। सही है क्या मेरा स्टेटमेंट? देखो, इन पावर्स ऑफ x minus 2 दिया है तो उसको f of x minus 2 ट्रीट करो। इन पावर्स ऑफ x plus 2 दिया है तो f of x plus 2 ट्रीट करो। तो ये अपना f of x minus 2 क्या दिया है बताओ? x minus 2 raised to, बोलो एक्सप्रेशन क्या है? x minus 2 raised to 4 minus 3 into x minus 2 raised to 3 plus 4 times x minus 2 square plus 5. This is your f of x plus h. अभी आपको इस एक्सप्रेशन को in powers of h लेके जाना है। So in this case, what is your value of h? -2 कंपेयर करेंगे, here h is -2। तो इसको आप f of x plus h है उसको मैंने थोड़ी देर के लिए आपको कंफ्यूजन नहीं होने के लिए मैं उसको t बोल रहा हूँ। टेक्स्ट बुक में वो f of h ही बोलते हैं, मैं थोड़ा सा x plus h को क्या x minus 2 को क्या t बोल दिया, तो क्या होगा f of t? x minus 2 t क्या होगा? फंक्शन x minus 2 को तुम्हें पता है फंक्शन में रिप्लेसमेंट है। f of x में आपको f of y चाहिए तो replace x by y. If you want f of t, so I am replacing x minus 2 by t. So what is f of t? T raised to 4, very good, minus 3t cube plus 4t square plus 5. Very good. कुछ बार टेक्स्ट बुक में वो f of h भी लिखते हैं। What is f of h? h raised to 4 minus 3h square plus 4h square plus 5. It is just notation. We can treat as h, x, h। f of x भी बोल सकते हैं, बट कुछ लोग बोल रहे हैं सर आपने तो f of x minus 2 इसको f of x कैसे लिखा?
इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन आपके आएंगे, इसकी वजह से मैंने उसको टी बोल दिया। चलेगा? यहाँ तक क्लियर सबको? अभी मुझे जो कैलकुलेट करना है वो एक्सपांशन क्या है हमारा, ये तो देखो व्हाट इज f of x minus 2 इन पावर्स, अपना एक्सपांशन क्या है इन पावर्स ऑफ x के लिए, व्हाट इज दिस एक्सपांशन बोलो, f of h, लिखो और पहला सम अच्छी तरह से देखो, f of h प्लस x f dash h प्लस x square by 2 factorial f double dash of, तो आपने f of x minus 2 को अब ये कर रहा है, तो व्हाट इट इज f of माइनस, कंसेप्ट अच्छी तरह से देखो, बहुत बार लोग h की वैल्यू -2 की जगह +2 लेते हैं, वो क्यों होगा आगे कंफ्यूजन होने वाला है जब ये स्टार्ट होगा। इसकी वजह से फॉर्मूले परफेक्ट रखो, गलती नहीं होगी। फॉर्मूला क्या बता रहा है, f of x plus h, my h is -2, सेम h आता है f of x इन पावर्स ऑफ x में, आगे बोलो x f dash of प्लस x square by 2 factorial f double dash of, कहां तक जाना है इस पावर को, जितना पावर उतना डेरिवेटिव कांस्टेंट, तो आगे x cube by 3 factorial f triple dash of -2 x raised to 4 by 4 factorial f fourth derivative of at -2, so let this as 1। अभी अपने पास एक्सपांशन आ गया है इन पावर्स ऑफ x, व्हाट यू टू कैलकुलेट, f of -2 put t equal to -2, what is f dash of -2, take its differentiation, put t as -2, डबल डेरिवेटिव ले लो -2, बाकी x स्क्वायर वैसे रहेंगे, वो मुझे रिक्वायरमेंट है मेरी, क्या इन पावर्स ऑफ x। तुम्हें हमारा बहुत सिंपल टॉपिक है, बट एक सिंगल मिस्टेक पूरे 4 मार्क्स लेके जा सकते, गलती नहीं करना -2 + 2 में। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? अभी मैं इसको 1 बोल रहा हूं, तो मेरे पास अभी f of p है, क्या f of p, p raised to 4 minus 3t की राइटिंग पार्ट देखो पहले सम में 4t square plus 5, so we can calculate the f of minus, यदि आपके पास कैलकुलेटर रहता है तो वो एडवांटेज ले सकते हैं, हर बार आपको कैलकुलेशन करने के लिए खुद नहीं करना, पावर को भी। व्हाट इज f dash of p है 4t cube, वेरी गुड, माइनस 9t square plus 8t plus 5t, what is f double dash of p, 12t square minus 18t plus 8t, triple dash of t, सबको समझ में आ रहा है डेरिवेटिव, 24t minus, ये फोर्थ डैश ऑफ t, फिफ्थ क्या होने वाला है, इससे करस्पॉन्डिंग आपको f डैश और माइनस सभी वैल्यू निकाल के पुट करो, दैट इज योर फाइनल आंसर। कितना सिंपल प्रोसीजर है। अभी आपको ये वैल्यू मुझे आपको कैलकुलेट करके बताना है, f डैश और -2 किधर से, प्लीज -2 डालो, ये डबल डैश और -2, देन ये ट्रिपल डैश और -2, ये फोर्थ डैश और -2, फिफ्थ डैश को तुम्हारा छोड़ दिया, लिखने की जरूरत नहीं रहती, बट लिखा। तो टेल मी द वैल्यूज, सब लोग कैलकुलेशन करके मुझे वैल्यू बताओ, और ये सभी वैल्यू आपको इक्वेशन 1 में पुट करना है, दैट इज योर फाइनल आंसर इन पावर्स ऑफ x। किसी को कुछ डाउट है तो पूछते जाना, इस रो में किसी को प्रॉब्लम, यस समझ आया सबको, लिख के लेंगे फिर, और ये मुझे फास्टली वैल्यू बता दो, निकाल के कैलकुलेट करो अभी, और मैं कंप्लीट करता हूं क्वेश्चन को। यस बताओ ओमकार, क्या वैल्यू आ रही है, जल्दी करो सब लोग, पहले वैल्यू निकालो और बताओ मुझे कितना आ रहा है फर्स्ट का, ये माइनस सब लोग लिख के लेंगे और वैल्यू निकाल के मुझे बताएंगे, मैं 5 मिनट के बाद वो फाइनल आंसर लिखता हूँ। यस सबने कैलकुलेशन कर दिया, पहला वैल्यू कितना आ रहा है 61, ओके, सेकंड वैल्यू -84, नेक्स्ट 92, then -66, okay,
एक बार सभी लोग क्रॉस चेक करो, बराबर बताए कि इन्होंने वैल्यूज देखो जरा। ये सही लग रहा है, सभी वैल्यूज सही है। पुटिंग ऑल वैल्यूज इन वन, क्या लिखेंगे इसके बाद स्टेटमेंट? मेरा बोर्ड दिख रहा है आपको? यस राहुल, बोर्ड दिसतोय? यस सर। Yes, sir. दिसतोय ना? हाँ आता प्रॉपर है सर. ओके, थैंक यू। बताते जाओ आप जरा। पुटिंग above values वन में पुट करने के बाद आपका एक्सप्रेशन क्या है? देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसका आंसर। दिस मुझे डेफिनेशन चाहिए सभी। यस रोहन बताओ क्या होगा? fx is equal to f of x minus 2, सॉरी इसमें पुट करना है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ f of minus 2? 61 plus x into what is my f dash of minus 2? Minus 84. Yes, so it is x into minus 84, correct है? Plus x square by 2 factorial is 2 into f double dash of minus 2 is 92 plus then x cube by 3 factorial is 6 na? 6 into minus 66 plus x raised to 4 by 24 into आगे सब जीरो। What is my answer? 61 minus 84x plus 46x square minus 11x cube। तो ये एप्लीकेशन है टेलर्स का। इस इतना बड़ा एक्सप्रेशन जो पावर निकालने विदाउट टेलर्स थ्योरम नहीं, यूजिंग टेलर्स थ्योरम बोला है, तो आप एक्सपेंशन नहीं करोगे बाइनोमियल थ्योरम से, तो आपको ये टेलर्स थ्योरम यूज करना है। तो इस एक्सपेंशन का जो फाइनल आंसर आता है वो हमने कैलकुलेट किया, बराबर है। अभी इस एक्सप्रेशन को आपको जिस पावर में चाहिए उस पावर में भी लिख सकते हैं। इन्होंने x-2 के पावर में लिखा है, अगर आपको x-3 के पावर में चाहिए तो x-3 के पावर में लिख सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन है कि जो कोई भी पॉलिनोमियल रहने दो इन पावर्स ऑफ x का, उसका अगर रिप्लेसमेंट करना है, इसका मतलब शिफ्टिंग करना है x-2 से x-3 से x+3 से, वो कर सकते हैं यूजिंग दिस थ्योरम। सबको समझ में आ गया क्या? रिप्लाई देंगे चैट बॉक्स में, बाकी लोग लिख के ले लो आप, मैं सेम टाइप का क्वेश्चन आपको देने वाला आगे। यस, चैट बॉक्स में हर एक का रिप्लाई चाहिए मुझे, हर एक को समझ में आया क्या? यस सर। यस, प्लीज रिप्लाई देते जाएंगे चैट बॉक्स में यस नो करके। कोई स्टेप एक्सप्लेन करना है तो बताते जाओ। पहला ही सम है, उसी टाइप के सम आगे कर देता हूं। और थोड़ा हायर पावर बोलता हूं, x⁵5 चलेगा? हाँ चलेगा। क्वेश्चन नंबर में क्वेश्चन 9 में वो 12 नंबर का है। यूजिंग टेलर्स थ्योरम, आपके सामने क्वेश्चन है, फिर भी मैं लिखता हूं। यूजिंग टेलर्स थ्योरम एक्सप्रेस 7 plus x plus 2 plus 3 times x plus 2 cube ascending powers of x। एक बार कॉलम में चेक करके लेंगे उनका। 7 है कोएफिशिएंट, उसके बाद 1 3 1 1 7 यस करेक्ट है। 12 नंबर का सम है 7 3 यस करेक्ट। नेक्स्ट
सेम टाइप का है, बस -2 की जगह मैंने +2 पावर वाला ले लिया, तो गिवन एक्सप्रेशन को आपको f(x+2) बोलना है। ट्राई करेंगे आप सब लोग। जिन लोगों का स्पीड ज्यादा है उनके लिए क्वेश्चन बैंक है, उसमें आप इन पावर्स ऑफ x जितने भी सम लिख दिख रहे हैं वो कर सकते हैं। वो सम आपके सामने है, 11, 12 वो भी कर सकते हैं। ये सोमवार पहला सेट क्या लिखूं मैं? x+2 ना, वो ये पूरा एक्सप्रेशन लिख डाला आपने, बराबर है। x/5 आ गया। x/5 कैसे भी आप वैसे लिखना तो लिखा तो सर आगे जो है वो लिख डाला आपने, करेक्ट है। माइनस स्क्वायर वैसे रखता है उसको। उसके बाद आपको क्या बोलना है? टी एच क्या बताओ? टी एफ ऑफ टी। व्हाट इज दिस? 7 प्लस टी प्लस 3t क्यूब प्लस t⁴ माइनस ये डबल डैश ऑफ टी निकालो। ये डबल डैश ऑफ टी ट्रिपल डैश 4 डैश सिंपल डेरिवेटिव लगता है। उसके बाद उसके वैल्यू f डैश ऑफ कितना लगने वाला है? f डैश ऑफ -2 ना, अपोजिट लगेगा ना, भी ऐसे +2 लगेगा। आपके पास f ऑफ x+2 है ना, तो इन पावर्स ऑफ f ऑफ x+2 सो f ऑफ 2 x f डैश ऑफ 2 दिखा डेफिनेशन सेम ना, ये चीज सेम साइन आ रहा है ना, बरा ना। f ऑफ x+2 है तो इन पावर्स ऑफ x जाना है तो f ऑफ h। उसके बाद x² बाय पिछला -2 था, -2 सेम आया था। हाँ हाँ नहीं है, जो नहीं हो एब्सेंट है तो ऐसे रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेना है सब, वो डेरिवेटिव तो लेना है, जो आएगा वो x² f डबल डैश ऑफ 2 लास्ट माइनस 1 के यस। बोलो f डैश कितना है? 1 प्लस 90 स्क्वायर प्लस 4t क्यूब प्लस माइनस 5t रेज़ टू 80t, yes, we are 20 square minus 20 cube, and 18 24t minus 16 square, 24 minus लास्ट का -1 yes. Calculate the value of f of 2. of 2 70 70. Correct है 70. एक डबल डैश ऑफ 2 बताओ, एक डबल डैश ऑफ 2, ट्रिपल डैश ऑफ 2। ये पॉजिटिव है, पिछले में माइनस लिया था ना, -2 था ना पहला, x -2 सेम साइन ले रहे हैं। तीन पावर्स ऑफ x में सेम साइन आता है, प्लस या +2 था तो +2, -2 तो -2। तो अपोजिट आप इन पावर्स ऑफ x -2 जाएंगे तब -2 के अपोजिट आप लिखते हैं ना f ऑफ तो आगे डबल डैश ऑफ 2 -76 हाँ सब लोग क्रॉस चेक करो रे, बताओ ये कितना आया? Is it -11? Yeah. Next is what? -76. सही है। 76.
35, yes, इसका हाफ 38 है, -174 का -216 है। चेक करेंगे आप सब लोग। -170, ये देखो मेरे पास जो फाइनल आंसर है उसमें मुझे जो लगता है, बताओ, इसको 2 से डिवाइड करने के बाद -38 आ रहा है, इसको 6 से डिवाइड करने के बाद -29 आना चाहिए। आ रहा है कैसे? देखो 6 से डिवाइड, उसके बाद 6 के बाद नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है? 4 फैक्टोरियल ना। 24 से डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है? 9। लास्ट का 120 से डिवाइड करने के बाद 1 चाहिए। एक बार क्रॉस चेक करेंगे। यस, व्हाट इज f ऑफ 2 है? 70 प्लस व्हाट इज x into f dash of 2? -11 x square by 2 into -76। सब लोग कैलकुलेशन देखो, एक ने बताया उस तरह से नहीं, कभी-कभी सिली मिस्टेक होते हैं। अरे क्रॉस चेक करो। 3 फैक्टर बोले तो 6 into -174 x raised to 4 by 4 factorial is 24 into -216 x raised to 5 by 5 factorial is 120 so Nitya बताओ what is final answer? 17 minus 11x minus 38x square minus 29x cube x raised to 4 minus x raised to 5। सबको टाइप 1 समझ में आया? टाइप 1 इन पावर्स ऑफ x, इन पावर्स ऑफ x। फोटो निकाल के 2 मिनट रुकता हूँ, सब लोग लिखो, उसके बाद आगे का क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको कौन सा लेने वाला हूँ। क्वेश्चन 1 लेने वाला हूँ इन पावर्स ऑफ x माइनस 2, टाइप 2 इन पावर्स ऑफ x माइनस ए अप x प्लस ए। टाइप 2 में इन पावर्स ऑफ, मैं एग्जांपल देखना इन पावर्स ऑफ x प्लस माइनस ए। ओके, उसमें आपको फार्मूला जो यूज करना है वो f of x इज इक्वल टू क्या फार्मूला, एक बार लिख डालता हूं मैं, बताओ। ठीक है, देखो वो एग्जांपल में लिखता, जैसे एग्जांपल में समझने को पता है। क्वेश्चन 1 एक्सपांड, यस ओम का बताओ फार्मूला क्या है? क्वेश्चन 1 हां 2x क्यूब minus 7x square प्लस दिख रहा है मुझे, sorry plus 7x square x minus 6 plus x minus 6 in powers of x minus 2, in powers of, रुकना क्या 2 मिनट, लिख के नहीं हुआ क्या आपका? अभी आपको गिवन एक्सप्रेशन इन पावर्स ऑफ क्या दिया है? x ना, लेट दिस एज f ऑफ x। दो चीजें समझ लो, गिवन एक्सप्रेशन इन पावर्स ऑफ x प्लस h दिया है तो x प्लस h स्प्लिट करो। ये गिवन एक्सप्रेशन इन पावर्स ऑफ क्या x है ना, तो लेट दिस एज फर्स्ट बी fx, fx स्प्लिट करेंगे। व्हाट इज योर fx? 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। fx को आपको क्या चाहिए? इन पावर्स ऑफ क्या चाहिए? x माइनस 2 ना,
तो मैं अभी यहाँ पे एडजस्टमेंट करने वाला हूँ -2 + 2। मेन एक फॉर्मूला भी आपका अच्छी तरह से याद है, किधर भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी मैं जा रहा हूँ इन पावर्स ऑफ x - 2 की जगह, तो मेरा आ रहा है f(2). उसके बाद x - 2 कितने पावर तक जाना है? 3। आगे का टर्म बताएंगे अनिश। x - 2 का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ये डबल डैश प्लस आगे का टर्म x - 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये डबल डैश। अभी तुम्हें समझ में आ गया कि जब इन पावर्स ऑफ x - 2 पूछ रहे हैं तब आप अपोजिट कैलकुलेट कर रहे हैं। पिछले जो एग्जांपल थे तो इन पावर्स ऑफ x थे तो वो सेम h कैलकुलेट कर रहे हैं। दिया था इन पावर्स ऑफ x + 2, हमने h = 2 ही लिया। दिया था इन पावर्स ऑफ x - 2, हमने h = -2 ही लिया। अभी इस केस में इन पावर्स ऑफ जब आपको x - 2 पूछेंगे, आपका कैलकुलेशन आने वाला अपोजिट, f(2), f'(2), f''। कंफ्यूजन कुछ नहीं, डेफिनेशन सामने लिखा तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा क्या कैलकुलेट करना। डेफिनेशन ही बता रहा है ना, f(2) कैलकुलेट करो, f'(2) तो निकालेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो अभी सभी वैल्यूज निकालो और पुट करो। कुछ डाउट नाही किसी को? वेदांत, क्या इन पावर्स ऑफ x दिलं होतं म्हणजे fx मध्ये, बरोबर? आता fx मधून मी f'(x) कैलकुलेट करतो, ऊपर ही साइड चलो। fx कितना है? 2x3। ओंकार में बराबर लिख रहा हूँ 7x² प्लस x माइनस 6। तो ये f कितना निकालना है? 2 ना? 2। यस मल्हार, व्हाट इज f'(x)? 6x² प्लस 14x वेरी गुड प्लस 1। अनिश, व्हाट इज नेक्स्ट डेरिवेटिव अनिश? 12x प्लस 14। आदिति, f'(x)? 12। रिद्धि, व्हाट इज द डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव कांस्टेंट का? बस वैल्यू निकालो, पुट करो, विल गेट दैट। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक रहने तो मैं उसको इजी करता हूँ। मेरा टेक्निक है स्टेप बाय स्टेप कैसे डिफिकल्ट में जाना है। पहले इजी लेता हूँ, इजी के बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट, इस तरह से कौन सा भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी आपको सिंपल ही लगने वाला है। बस आपको प्रैक्टिस, जो कुछ फाउंडेशन लगेगा मैं बताते जा रहा हूँ। डिफरेंशिएशन चाहिए वो परफेक्ट करो, आपको चैप्टर समझने में किधर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिक आपका क्लियर चाहिए, पावर के डेरिवेटिव, इनका डेरिवेटिव्स वीक है तो उनको ही दिक्कत होगी, आप बाकी लोगों का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जब डैश ऑफ 2, जब डबल डैश ऑफ 2, ट्रिपल डैश ऑफ 2, सभी वैल्यूज निकाल के 1 में पुट करेंगे आप। check the values, putting above values in mind. दिस कैलकुलेशन किया आपने? दुर्गा, ईशा बताओ, हो गया क्या आपका कैलकुलेशन? व्हाट इज f of 2 पार्थ? 40 dash of 2 कुछ लोगों को पता नहीं चलता, आता किधर सीधा डालना पड़ता है। 7 × 2 स्क्वायर प्लस 2 ऐसे पूछते बाद में मुझे कैसे निकालूं, ये इधर डालना पड़ता है। ये और 2 है, ये 2 × 2 का क्यूब, 7 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस, आफ्टर कैलकुलेशन आता है, वैसे नहीं आएगा। 40 नहीं अभी नहीं पड़ेगा। तो ये सभी वैल्यू बारे में पुट करेंगे आप। तो पुनः ये वैल्यू डालने के बाद क्या होगा? f of x equal to what is f of 2? 40 plus x minus 2 into 53। आगे लिखो, अच्छा लिखो, 53x minus plus
जब डबल डैश टू कितना है 38/2 फैक्टोरियल 2x minus 2 का स्क्वायर प्लस और कितना 12/3 फैक्टोरियल 6 x minus 2 का क्यूब हो गया क्या? बोलो फिर 40 प्लस 53 times x minus 2 plus 19x minus 2 square 2 times वो समझ आ गया? आपकी सिलेबस में है ना ये पहला टॉपिक एक्सपांशन वो इन पावर्स ऑफ क्या चाहिए हमें x minus 3 हाँ क्वेश्चन 5 लेंगे आप उनका जरा क्वेश्चन रीड करेंगे x cube एक्सपांड थोड़ा डिटेल में x cube x cube plus 7x square 7x square plus x correct minus 6 in powers of x minus 3 correct in powers of x minus 3 आप लोगों से आंसर चाहिए जल्दी करो सबको समझ में आ गया ना टाइप किसी को प्रॉब्लम नहीं ना फिर से रिपीट करना है तो बोलो प्रॉब्लम सामने ही है एक्सप्लेन कर सकता हूँ फिर से शिवराज मैं बराबर पढ़ा रहा हूँ ना कुछ गलतियां नहीं ना धन्यवाद expand tan inverse x powers of x ये दो करो पहले दोनों हो गया क्या नहीं ना हाँ नहीं वैसे लगा मुझे ये कर लिए हाँ रोज सॉल्यूशन 5 का देता हूँ मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे लेट f of x is equal to हमें किस पावर में चाहिए पावर्स ऑफ x minus 3 का तो f of x को क्या एडजस्ट करेंगे -3 plus 3 यस इसमें आपको इन पावर्स ऑफ x minus 3 जाना है तो व्हाट इज क्या कैलकुलेट करना है आपको f of 3 plus x minus 3 into f dash of 3 x minus 3 square by 2 factorial you have double dash of 3 like this up to x को जाना है x minus 3 by 2 by 3 factorial you have triple dash of 3 प्रैक्टिस करते जाना है कितना भी इजी लगे तो आपको कैलकुलेशन करते जाना है प्रैक्टिस करना है fx is x cube plus 7x square plus x minus 6 या 4 आप बताएंगे कितना आ रहा है उसके बाद m dash x या triple dash of x m dash x is 3x square plus 14x 6x plus 14 and 6
बोलो पहला वैल्यू 67 87 ओके धन्यवाद 70 32 70 70 putting above values in one we get the final answer. (87 plus 70 times x minus 3 plus 32 by 2 into x minus 3 cube square 6 by 6. So what is your final answer? 87 plus 16 times. Yes, correct answer. So now 8 वाला भी हो गया। आगे और एक क्वेश्चन दिया 8 tan inverse x। इन पावर्स ऑफ x या मैं पेपर में बहुत बार मेंशन करके आता है, अब तो यहाँ पे लिख डालता हूँ x minus 1 cube। यहाँ पे वो रुकने वाला नहीं क्योंकि tan inverse x है। एक्सपांशन मेंशन नहीं किया तो आपको कम से कम मिनिमम 3 to 4 टर्म्स निकालने पड़ते हैं, मिनिमम 3। ओके, तो पेपर में जब आता है तो मेंशन करके आता है अप टू x minus 1 raised to 3 raised to 4। तो आप यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ x minus 3 तक निकाल पावर 3। हाँ अभी निकालना tan inverse x उसका डेरिवेटिव 1 by 1 plus x square दूसरे डेरिवेटिव। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको पावर 2 तक करना है तो पावर 2 तक करो। चलो x ठीक है, सेकंड तक करो प्रैक्टिस के लिए। हो गया, लिखिए सबका। प्रीवियस सबका कंप्लीट ना? यस। fx कितना है tan inverse x। आपको इन पावर सब क्या जाना है x minus 1 तो f of 1 कैलकुलेट करना है आपको, बराबर ना? f dash x root of tan inverse 1 upon 1 plus x square double derivative। what is derivative of 1 by fx minus 1 by fx square into f dash। अभी थोड़ा डेरिवेटिव लगने लगा या u by v लगाओ, कुछ नहीं आता है। डेरिवेटिव ऑफ 1 by x is minus 1 by x square और x square का 2x ट्रिपल डेरिवेटिव। दोनों सॉल्व करो नहीं करो, u by v का प्रैक्टिस होता है। मुझे लगा u by v होना चाहिए। तो u by v में क्या होता है, माइनस साइन बाहर v स्क्वायर 1 plus x स्क्वायर का स्क्वायर रेज़ टू 4। याद आया u by v? as it is 1 plus x square का स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ 2x 2 होता है ना, 2x का डेरिवेटिव माइनस 2x as it is डेरिवेटिव ऑफ दिस f स्क्वायर 2 into 2 plus into समझ में आ रहा है सबको? u by v लगा रहा हूं मैं यहाँ पे वेदांत। v स्क्वायर v as it is डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर that is 2x का 2x as it is derivative of this denominator 2 into 1 plus x square into 2x। ये वैल्यू डाल दो। ये डबल ट्रिपल डैश ऑफ 1। ये डबल डैश ऑफ 1। What is f dash of 1? What is tan inverse of 1? When tan is 1, 45, that is pi by 6। x belongs to r, we are in radian।
तो रेडी में लिखो यस करेक्ट है क्वांटिफाई आपको 5/4 so what is the f dash of 1 1 by 1 plus 1 that is what 1 by 2 either 1 plus 1 2 का square minus 4 by 4 minus 1 by कितना x कैसे x की वैल्यू डाल दे 1 minus 2 upon minus 1 2 into 2 4 2 8 2 3 4 2 raised to 4 16 minus 16 plus 4 minus 12 minus plus 12 upon 2 raised to 4 12 by 16 सही है क्या मेरा 3/4 चेक करो एक बार चेक करो कैलकुलेशन 3/4 इस करेक्ट है हाँ सही है क्या by Taylor's expansion by Taylor's expansion in powers of x minus 1 f of 1 बोलो plus x minus 1 into f dash of 1 x minus 1 square by 2 factorial double dash of 1 f of 1 is pi by 4 plus f dash of 1 by 2 x minus 1 so ये क्या अपना एक्सपांशन देखो 1 by 2 into f double dash of this minus half 1 by 6 3 by 4 है ना मास एक बार चेक करो ये लास्ट वन सर 12 by 16 8 by 2 8 by 16 8 by 16 हाँ 2 into 2 4 का स्क्वायर है हाँ ये स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 into 2 8 minus 16 इधर minus 8 होगा plus 8 होगा 1 by 2 1 by 2 इधर क्या होगा स्क्वायर लेने का रह गया था 2 into 2 बोला था ये 2 का स्क्वायर 4 4 into 2 8 लिखना चाहिए थैंक यू अभी शायद सही है 5/4 बोलो अभी सही है कि देखो फाइनल आंसर -1/4 है क्या बोला इज इट करेक्ट यस सर फाइनल आंसर यस सही है उधर इस आंसर में शायद करेक्शन माइनस साइन आता ही है उधर माइनस कर आता है बस उधर माइनस करो भाई आंसर तो ये टाइप 2 में हमने सम देखे इन पावर्स ऑफ x माइनस x प्लस एंड माइनस रिमेनिंग जो टाइप है वो अप्रोक्सीमेशन और एक्सपांशन अबाउट वगैरह पॉइंट वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टेलर्स एक्सपांशन में हम 2 वीडियो बना रहे हैं पहले वीडियो में हमने टाइप 1 एंड 2 देखा नेक्स्ट वीडियो में आप टाइप 3 एंड अप्रोक्सीमेशन देखेंगे थैंक यू सो मच मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ इस टॉपिक में आप टेलर्स उसके बाद मैक्लैरेंस